नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा सुनाऊंगा। नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। आज नवरात्र का 8वां दिन है और लोग महागौरी की पूजा कर रहे हैं। मान्यता है कि माँ का यह स्वरूप श्वेतवर्ण का है। कई घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज कराया जाता है और इसी के साथ कई भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के ही दिन नवरात्रि के व्रत का पारण भी करते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो माता महागौरी की पूजा आराधना करें, उसकी समस्या तुरंत दूर हो सकती है। जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो, उन्हें माता महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से अच्छा जीवन साथी और शीघ्र विवाह संपन्न होने के योग बनते हैं। आइए अब जानते हैं माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्याएं की थी। हजारों वर्षों तक माता पार्वती ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमान बना दिया। इसी वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा विधिवत करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार माता को अपना यह रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला था। कालरात्रि के रूप में जब सभी राक्षसों का वध करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ का शरीर दूध जैसा सफेद हो गया। माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए है और नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। माता का कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर और डरावना है, उतना ही माता गौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भक्त को चाहिए कि वो स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और माता का जप बहुत ही ध्यान से करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और 5 देसी घी के दीपक जलाएं और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ का कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरिये नमः का जाप करें। इसके बाद माता को धूप, दीप, फूल, फल, रौली, अक्षत आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। महागौरी की पूजा में सफेद फूल अर्पित करें और नारियल से बनी हुई चीजों का माता को भोग लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजा करते हैं तो कुछ लोग अष्टमी के ही दिन। माता की पूजा में भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये थी माता महागौरी की पौराणिक कथा व माता महागौरी की पूजन विधि। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।